मिल्लत न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। दिल्ली दंगे के 1 साल बाद भी 2 मस्जिदों को जलाने के मामले में पुलिस की कार्यवाही सुस्त। बीते वर्ष दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए दंगों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 दिनों तक चली हिंसा में 53 लोगों की जानें गई थी। ढेर सारे घर दुकान जला दिए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू। पुलिस ने दंगों से जुड़ी 752 FIR दर्ज की है। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें NRC CAA का विरोध करने वाले छात्र, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये खबर उन शिकायतों के बारे में है जिनकी पुख्ता जांच तो दूर की बात है। चश्मदीदों और पीड़ितों की कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। ये मामला जुड़ा है मुस्तफाबाद के ब्रिजपुरी इलाके में फारूकिया मस्जिद और शिव विहार इलाके में मदीना मस्जिद से। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 साल पहले 25 फरवरी को फारूकिया मस्जिद में दंगाइयों की एक भीड़ दाखिल हुई। मस्जिद में आग लगा दी गई। इस मस्जिद के ठीक बगल में CAA NRC के खिलाफ स्थानीय महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था। उनके तिरपाल से बनाए गए तंबू में भी आग लगा दी गई। मस्जिद में मौजूद लोगों को भी पीटा गया। लेकिन 1 साल बाद भी इस हिंसा के चश्मदीद गवाहों और पीड़ितों की शिकायतों पर पुलिस ने जो कुछ किया है उसे असामान्य ही कहा जा सकता है। पुलिस ने इन शिकायतों पर अब तक FIR नहीं दर्ज की है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि भाजपा का साथ देना बड़ी भूल थी। सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज गुरुवार को पूर्वांचल में भी सुनाई दी, जहां बस्ती जिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसान पंचायत का आयोजन किया और जमकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नरेश टिकैत ने आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। हमारे पास से खेती धरती चली जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा। हम हजारों साल से खेती करते आ रहे हैं। हम अपनी धरती किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आगे उन्होंने किसानों से भाजपा के विधायक सांसद से किसी तरह का संबंध न रखने और उन्हें किसी भी आयोजन में न बुलाने का आह्वान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का समर्थन करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर को हाईकोर्ट से मिली जमानत। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मजदूरों के हक के लिए काम करने वाली दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर को जमानत दे दी। वो करीब 1.5 महीने तक हरियाणा के करनाल जिले में बंद थी। नवदीप ने हिरासत में यौन हिंसा का भी आरोप लगाया था, जिसे अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। 23 साल की नवदीप कौर को बीते 12 जनवरी को हरियाणा के कुंडली औद्योगिक इलाके में एक कंपनी के बाहर प्रदर्शन करने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। नवदीप मजदूरों को मिलने वाली दिहाड़ी में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद उन पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिया गया। नवदीप मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं। गोडसे समर्थक की एंट्री पर पूर्व PCC चीफ बोले, बापू हम शर्मिंदा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने नाथूराम गोडसे के एक समर्थक और हिंदू महासभा के पार्षद को कांग्रेस में प्रवेश दे दिया, जिस पर बवाल मचा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और PCC के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव ने इस एंट्री पर अफसोस जताते हुए ट्वीट कर कहा है, बापू हम शर्मिंदा हैं। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड नंबर 44 से पार्षद बाबूलाल चौरसिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवेश दिया गया है। ये सब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और MPCC अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री बेहद नागवार गुजरी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जताई है। कोरोना वायरस से भारत में 1.56 लाख से अधिक की मौत। विश्व में मृतक संख्या 25 लाख के पार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटों के दौरान 16,577 नए मामले सामने आए और 120 और लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1.10 करोड़ से अधिक हो गई है। विश्व में संक्रमण के 11.29 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
बैंक अधिकारियों के संगठनों ने निजी बैंकों को सरकारी कामकाज करने की अनुमति देने का किया विरोध। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों को कर संग्रह, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाओं समेत सरकारी कारोबार में शामिल होने की अनुमति दे दी है। बैंक अधिकारियों के संगठनों ने दावा किया है कि निजी बैंकों को सरकारी कामकाज की अनुमति देने से ऐसे बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा था कि निजी बैंकों को सरकार से जुड़े कामकाज और योजनाओं को क्रियान्वित करने पर लगी रोक हटा ली गई है। अब सभी बैंक इसमें शामिल हो सकते हैं। निजी बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, सरकार के सामाजिक क्षेत्र में उठाए गए कदमों और ग्राहकों की सुविधा बेहतर बनाने के समान रूप से भागीदार हो सकते हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास नकाबपोशों ने पार्क की विस्फोट लदी कार, धमकी भरा खत भी छोड़ा। रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो में विस्फोटकों से भरी कार मिली है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौके पर मिली कार की पहचान कर ली गई है। उस पर नकली नंबर प्लेट लगी थी। कार मुंबई के विक्रोली इलाके से कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। कार का नंबर खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। मौके पर कार खड़ी करने वाले शख्स को भी सीसीटीवी में देखा गया है, लेकिन चेहरे पर नकाब और सर पर हुडी होने की वजह से अभी पहचान होनी बाकी है। ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। कंगना रनौत ईमेल मामले में दर्ज होगा बयान। ये मामला 2016 का है, जब ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के अकाउंट से 100 से ज्यादा ईमेल मिलने की शिकायत की थी। कंगना रनौत ने तब दावा किया था कि ईमेल आईडी उन्हें ऋतिक रोशन ने ही दिया था और वो 2014 तक लगातार उसी ईमेल आईडी से बातचीत कर रहे थे। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच विवाद उस समय बढ़ गया था जब कंगना ने बिना नाम लिए ऋतिक रोशन को अपना एक्स बॉयफ्रेंड तक बता दिया, लेकिन ऋतिक ने कंगना के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया था। इस केस की जांच पहले मुंबई पुलिस की साइबर सेल ही कर रही थी, लेकिन दिसंबर 2020 में इसे क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के पास ट्रांसफर कर दिया गया। ये सब ऋतिक रोशन के वकील की अपील पर किया गया था। यूसुफ पठान ने क्रिकेट में सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। ये रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर बने। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी है। यूसुफ पठान ने अपने करियर के 57 वनडे और 22 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। इसके अलावा यूसुफ ने 174 IPL मैच खेले हैं। साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ यूसुफ पठान ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया और साथ ही डेब्यू मैच में विश्व चैंपियन भी बने। ये क्रिकेट इतिहास का पहला मौका रहा जब किसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप फाइनल में डेब्यू भी किया और चैंपियन का रुतबा भी हासिल किया। 8 करोड़ व्यापारी के भारत बंद हड़ताल पर किसानों को मिला समर्थन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और कई अन्य संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद रहा, जिसका असर बंगाल, उड़ीसा में खासा दिखाई दिया। व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी के नियमों में संशोधन किया जाए, भारत सरकार द्वारा लाए गए ई-वे बिल की व्यवस्था को खत्म किया जाए। व्यापारियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की भी मांग की। इस दौरान 40,000 व्यापारिक संगठनों से जुड़े 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी हड़ताल पर हैं और उन्होंने अपनी दुकान को बंद रखा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी भारत बंद को समर्थन दिया गया। बंद के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहिए मिलत टाइम्स के साथ। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।